हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन टुडे। तो देखिए सफर हमारा और आपका जारी है। अब देखिए चलते हैं आगे। हम जो है सवाल नंबर आपका क्या नाम है आगे वाला करेंगे, यानी कि अब जो सवाल करने जा रहे हैं वो हम 10वां करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने कल 8वां 9वां सवाल करा था। तो देखिए बने रहिए आप लाइव में। हम जो सवाल करते हैं चैप्टर आपका 9 है और देखिए ऑप्टिक्स के बारे में आते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 10। पहले तो देखिए आपके पास सभी के पास स्टूडेंट बुक होगी, तो आप जो है उस बुक में आप जो है पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा 9। और देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो आपका फिजिक्स है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी 10वें में आपका, किसी तीसरी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में। तो देखिए हमारा जो आपका फोकस दूरी उत्तल लेंस के, तो एफ जो हमारी फोकस दूरी है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है। अब उत्तल लेंस है तो हम इसका क्या लिखेंगे प्लस में। अब F2 कितना है देखिए, ये हमारा -20 सेमी फोकस दूरी का क्या है हमारा अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस। और ये क्या है आपका देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस हो या दर्पण हो कुछ भी हो, उसकी जो फोकस दूरी आपकी प्लस में होती है और अवतल की माइनस में होती है। ठीक है जी। तो ये क्या कह रहा है देखिए, अब इस आपका जो पूछ रहा है देखिए इससे बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो जो पॉइंट है हमारा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी फाइंड करने कह रहा है। फोकस दूरी यानी कि आपको जो ज्ञात करना है वो F फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए आपका क्या है, ये तंत्र अभिसारी लेंस की अथवा अपसारी लेंस की जो आपका काम करना है, लेंसों की मोटाई अपेक्षा कीजिए। अब लेंसों की मोटाई की आपको जो अपेक्षा करना है, और ये पूछ रहा है कि ये जो अभिसारी है या अपसारी है। अभिसारी, अभिसारी मतलब किस रूप में काम कर रहा है, अभिसारी या अपसारी। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे इसमें, तो पहले देखिए हम इसमें जो आपका सबसे पहले हमने फोकस दूरी सीधे सीधे हमें दे रखा है, बहुत जनरल है आपका लेंसों के संयुग्म की तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी। तो देखिए तुल्य फोकस दूरी क्या जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इस तरीके से देखिए आप कर सकते हैं तुल्य फोकस दूरी बड़े आराम से। ये आपका हमारा जो एनसीईआरटी में आपका आर्टिकल है, आपने आर्टिकल भी ड्राइव कर रखा है। तो ये जो तुल्य फोकस दूरी का आपका फॉर्मूला है। तो देखिए पहले आपने 1/f1 आपने लिख दिया जी 30 और प्लस 1/f2 ये लिख दिया आपने -20। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों चिन्ह एक साथ पढ़ ले, इसलिए जो आपका ब्रैकेट में रहता है माइनस के चिन्ह की वजह से। अगर दोनों हमारे प्लस में होते तो ब्रैकेट लेने की कोई जरूरत नहीं थी, तो दोनों में प्लस के चिन्ह हो जाते। तो देखिए अब क्या है आपका 1/30 और प्लस माइनस गुणा आ जाएगी आपकी 1/20। अब देखिए स्टूडेंट क्या बहुत से स्टूडेंट क्या देखिए जो एलसीएम लेने में दिक्कत करते हैं, तो आपको मैंने बताया कि इस तरीके से एलसीएम लेना है जो कि दोनों जो संख्या है नीचे वाली उनकी संख्याओं में जो क्या नाम है उनके जो पहाड़े में वो संख्या वही आपका एलसीएम होता है। तो देखिए आपने एलसीएम ले लिया, आपने एलसीएम ले लिया 60। ठीक है। 30 के पहाड़े में भी आपका 60 आता है और 20 के पहाड़े में भी आपका 60 आता है। तो देखिए हो गया आपका 30 से 60 को भाग करेंगे तो 2, क्योंकि एलसीएम के लेने के प्रोसेस में काफी स्टूडेंट गलती करते हैं और मैं काफी क्या मैं कहूँगा 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एलसीएम लेने में दिक्कत होती है जिन्हें। तो आपको देखो सबसे पहले आपको जो पहाड़ा लिख लेना है, उसके बाद ऐसी संख्या लेनी जो दोनों के पहाड़े में है 60, और फिर उसे जो ये 30 है 30 से हमने 60 को भाग करा तो 2 आ गए, और 20 से हमने जो देखिए 60 को भाग करा तो हमारा आ गया 2 40 20 दिया 60। तो देखिए 2 -3 / 60। अब देखिए स्टूडेंट क्या गलती करते हैं यहाँ पे, उन्हें ये नहीं पता, वो चिन्ह पे ध्यान नहीं देते हैं। पता भी होता है कुछ जल्दी जल्दी में कुछ कैसे ही, तो देखो माइनस वाली संख्या बड़ी है प्लस वाली छोटी है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको करना है कि 1/f
और बराबर है माइनस और बटे में आ जाएगा आपका 60। ठीक है जी, प्लस माइनस आपका घट जाता है, चिन्ह जो बड़े का आता है। तो आपका माइनस का चिन्ह आया, तो देखिए हमने क्या करा, f बराबर है माइनस के 60 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्या देखना है कि इसमें आपको ये देखना है कि चिन्ह माइनस का है, तो ये अब जब चिन्ह माइनस का है तो दोनों लेंस है तो वो आपका आभिसारी या अपसारी। तो देखिए इन्होंने बड़े अलग से शब्द है, ये आभिसारी का मतलब होता है आपका उत्तल, आभिसारी उत्तल मतलब कहने का मतलब है कि देखिए ये जो हमारे जो क्या है एक ही पॉइंट पे जो है तरंगों को एक ही पॉइंट पे फोकस कर देता है, अगर आपका जो है उत्तल लेंस होगा तो। अब अवतल वाली बात है वो हमारा फैलाता है तरंगों को, तो उसको बोलते हैं अपसारी। तो फिलहाल जो है हमारा आभिसारी तो नहीं है क्योंकि ये माइनस फोकस दूरी आई है, तो आपका जो है क्या होगा, तो आपका होगा अपसारी। ठीक है, आपका हो जाएगा जी अपसारी, यानी अवतल लेंस की तरफ वर्क कर रहा है, अपसारी यानी कि अवतल। ठीक है, और आपका जो है फोकस दूरी आपको पता चल गई। तो देखिए मैंने पूरा सवाल कर दिया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। चलते हैं और आगे आपका जो है इससे अगला सवाल जो है करते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है देखिए 11। ये सवाल भी आपका जो है एनसीईआरटी में काफी जो क्रिटिकल करने की उन्होंने कोशिश करी है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। देखिए आपका एक जो साधा आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है, परंतु आपको ये पता चाहिए कि आपका जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें आपके दो लेंस होते हैं, और दो लेंस में क्या देखिए आपका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इसमें जो पहला वाला छोटा होता है और दूसरा वाला बड़ा होता है। ठीक है, और आपका जो है ये हमारा इस तरीके से जनरल डायग्राम में आपको बता रहा हूं, ये हो गया आपका सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है जो आपका दूरदर्शी में होता है, ये वाला जो आपका ये हो गया हमारा क्या नाम है, अभिदृश्य, अभिदृश्य, और ये होती है आपकी नेत्रिका। ठीक है, जो आंख के पास होती है उसको नेत्र कहते हैं, और जो वस्तु के पास होता है उसे अभिदृश्य कहते हैं। तो अगर दूरदर्शी उसकी दूरदर्शी की बात करें तो उसमें उल्टा बड़ा वाला लेंस यहाँ पे आएगा, छोटा वाला यहाँ पे आएगा। तो जनरल वाले केस की बात है। अब कह रहा है यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई एक सेंटीमीटर दूरी 2 सेमी फोकस दूरी का अभिदृश्य, यानी जो आपका FO जो है वो 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। ठीक है, और 6.25 सेंटीमीटर फोकस की आपका नेत्रिका। देखिए दोनों ही उत्तल है तो दोनों की हमारी जो है फोकस दूरी प्लस में होगी। चले जी, अब इतनी बात होगी, क्या एक दूसरे से हमारा 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। तो देखिए हमारा जो L जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, दोनों के ट्यूब लेंथ बोलते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो ये आपकी जो दूरी है वो आपका 15 सेंटीमीटर है ट्यूब लंबाई। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, किसी बिंदु को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाएगी अंतिम प्रतिबिंब। दो केस है, पहला एक कह रहा है कि भाई मतलब U पूछ रहा है आपका, U0 पूछ रहा है, मतलब आपका अभिदर्शक से कितनी दूर रखेंगे आपका ऑब्जेक्ट वाला जो होता है। तो इस पर आपका जो है किसी बिंदु को अभिदर्शक कितनी दूरी पर रखा जाएगी अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब हमारा पहला क्या है, जो हमारा पहला जो कह रहा है देखो BE जो दे रखा है पहले केस में वो दे रखा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और उसके बाद जो दूसरे केस में जो कह रहा है हमारा, तो दूसरे केस में हमारा जो है B वाले में, तो हमारा जो पूछ रहा है जी U0 पूछ रहा है आपका कि कहां पे रखा जाए, और हमारा जो BE जो है वो आपका अनंत पे इंफिनिटी है। तो दो अलग अलग केस है। अब इन दोनों केसों को मिला के, इस केस स्टडी को और इस केस स्टडी को दोनों को मिला के आपको पूछ रहा है कि भाई आवर्धन भी याद करना है, कि आपको क्या बताना है, आवर्धन भी बताना है। चलिए इतनी बात हो गई आपका। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे भाई, आपका जो देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि जैसे ये आपका इसने यहाँ पे इमेज फाइंड कर दी। अब ये जो है जो इसके जो है ये फोकस है, इससे फोकस से थोड़ी सी आगे होती है ये जो हमारा अभिदर्शक है, तो इसके फोकस से ये जो इमेज जो बनती है इसके आगे बनती है। तो ये जो इसकी यहाँ पे इमेज बनाता है बड़ी करके इस तरीके से, आपका जो यहाँ पे आगे बनाएगा क्योंकि 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, थोड़ा सा तो बाहर बनाएगा, यहाँ पे इमेज बनाएगा, यहाँ पे आपकी आंख होती है। तो उसी फॉर्मूला उधारी है। तो कहने का मतलब जो है जो BE जो होगा वो आपका माइनस के होगा। ठीक है, कहने का मतलब मैं ऐसे ये कहना चाह रहा हूँ, और ये भी हम माइनस के इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है,
तो देखिए अब पहले हम जो उल्टा स्टार्ट करेंगे, हमें नेत्रिका से अभिदर्शक की ओर चलेंगे। कहां से हम जो करेंगे भाई, पहले ए वाले केस को सॉल्व करेंगे और उल्टा उल्टा अर्थात कहने का मतलब है आपको नेत्रिका से अभिदर्श की तरफ चलना है, नेत्रिका से अभिदर्शक अभिदृश्य के लिए। तो देखिए हमने क्या करा भाई आपका, तो पहले हम नेत्रिका से अभिदर्शक के लिए, तो हम पहले नेत्रिका के लिए लगाएंगे। नेत्रिका के लिए आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है जी, 1/FE बराबर है 1/BE माइनस 1/UE। ठीक है, तो पहला केस ये है। तो आप जो इसे थोड़ा नोट कर लें, क्योंकि मैं जो इसे आगे रफ करने वाला हूं, उसके बाद आगे मैं काम स्टार्ट करूंगा और आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब जो है हमारा 1/FE कितना है, F ये देखो आपका 6.25 और आपका BE कितना है, B है हमारा देखो माइनस का 25 और माइनस का UE जो है आपको क्या करना है, वो हमें जो है फाइंड करना है। ठीक है जी, मैंने बताया जो आपका जो प्रतिबिंब है दूसरे वाले लेंस से वस्तु की तरफ ही बनता है, इसलिए हमने जो माइनस का चिन्ह लिया। लेंस से जो आपका जो लेफ्ट वाली चीज है वो माइनस ले जाती है, राइट वाली प्लस में ले जाती है। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर प्लस ले जाएंगे, तो 1/UE बराबर है आपका 1/-25 और माइनस के 1/6.25। ठीक है, ये प्लस का हो गया, इधर जाके माइनस का हो गया। तो देखिए हमने ये इसका 2 पेज कर लिए बोर्ड के। अब देखो हम क्या करेंगे, मैंने फिर वही वाला पहले चलो पॉइंट वाला केस खत्म कर लेते हैं। आपका जो हो गया जी बराबर, तो आपका माइनस के 25 और आपका देखिए माइनस का, आप देखो पॉइंट हटा के हमने क्या कर लिया, ऊपर को 2 जीरो उड़ा दिए, 100 और आपका जो हो जाएगा जी UE। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो एलसीएम ले लिया, हमने जो अभी एलसीएम लिया 625 लिख लिया बस। अब हम एलसीएम लेंगे, देखो ऐसी संख्या एलसीएम लेंगे जो 25 के पारे में भी आए और 625 के पारे में भी आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने देखी 625 एलसीएम लिया है यहाँ पे, क्योंकि 625 जो 25 के पारे में भी आता है और 625 के पारे में भी आता है। तो देखिए हमने क्या करा, 25 छिक्का 25 हम 625। ठीक है, जब 25 की 25 से गुणा करते हैं तभी आपका 625 आएगा और हमारा 625 का 625। कहने का मतलब है आपका जो पूरा कट जाएगा तो हमारा 1 आएगा, 1 की गुणा से वो फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमारा हो जाएगा जी UE 1/UE बराबर क्या है मेरा 125 और बटे में क्या है, देखो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, नीचे आपका 625, 125 125 125 पंजे 625। तो देखो आपका UE बराबर जो आ जाएगा माइनस के 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो UE तो पता चल गया, यानी 5 सेंटीमीटर जो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो हमारा इससे जो है जो हमारा वस्तु जो रखी है यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर है। अब ये इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है जी, लेंसों के बीच की दूरी जो है हमारी, बीच की दूरी जो है वो आपकी कहने का मतलब है वो आपका 15 सेंटीमीटर है। तो आपको इस माइनस चिन्ह से कोई मतलब, बस माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि जो आपका जो वस्तु जो है लेंस से लेफ्ट साइड में, और कोई मतलब नहीं है इसका, इस बात से आपको ध्यान नहीं रखना है। तो आपको जो क्या करना है, आपको जब BE B का मतलब क्या है कि ये यहाँ से कितनी दूरी पे इमेज बन रही है पहले लेंस के लिए, तो आपको 15 में से 5 घटाने पर प्राप्त होगा। ठीक है भाई, जहाँ पे जो आपका इमेज बन रही है वो इसी के लिए वस्तु का काम है, यहीं पे इमेज बन रही होगी पहले वाले से, तो भी तो वो वस्तु के लिए उसका काम कर रहा है ये, तो आपका बच जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये हमें क्या लेना है, प्लस में लेना है, क्योंकि जो पहले जो आपका लेंस है उसके राइट साइड में आपकी इमेज फाउंड हो रही है। तो देखिए अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये हमने आपको पूरा सॉल्व कर दिया, उसके बाद आगे चलते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमने ऐसे रोक दिया है पे। तो देखिए स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम, अब जो है आपका, अब हम जो है अभिदर्शक के लिए लगाएंगे लेंस का सूत्र। अभिदर्शक के
लिए लेंस के सूत्र से, तो देखो अभी दर्शक के लिए लेंस का सूत्र लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1/FO बराबर है 1/BO माइनस 1/UO। ठीक है, ये अभी दर्शक यानी ऑब्जेक्ट लेंस है और वो हमारा आई वाला होता है, आपके पास होता है। तो देखिए आपको 1/FO कितना दे रखा है, FO दे रखा है जी आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो आपको लिख लेना 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद दूसरा क्या है, देखिए 1/BO कितना है 1/BO। तो BO आपको देखिए हमारा जो निकल के आया, सॉरी ये हमारा BO होगा 10 सेंटीमीटर वाला, धोखे से लिख गया, ये आपका जाएगा 10 और हमें UO फाइंड करना है। ठीक है जी, तो देखिए अब क्या है हमारा, तो अब हम इसे इधर को ले आएंगे और इसको जो है इधर ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, इसको हम रब कर देते हैं। तो देखिए 1/UO बराबर क्या है आपका 1/10 और माइनस का है आपका 1/2। सेम केस है, देखो मैंने आपको बताया कि ऐसे हम आपको लेना पड़ेगा, आज से ऐसी संख्या लेते हैं जो कि दोनों के टेबल में आए, यानी आपका 10 ले लिया, 10 ही कम 10 और 2 पंजे 10। तो देखिए 1/UO 10 ही कम 10 और आपका 2 पंजे 10। तो देखिए 1/UO बराबर आपका माइनस के 4/10 और आपका देखिए UO बराबर है माइनस के 10/4। 4 से जब आप भाग करोगे तो U आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, कितने बचे 2 बचे, 0 बढ़ा लिया और आपका आ गया 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका आ गया UO। अब देखो इसमें क्या करना है, इस तरीके से आपका U निकल जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब इसमें क्या पॉइंट है, देखो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा माइनस में तो करेक्ट है, क्योंकि जो है जो वस्तु जो होती है लेंस से वो आपका लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए माइनस का चिन्ह आता है। तो बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, बस आवर्धन क्षमता फाइंड करनी है। तो आप जो है इसका क्या नाम है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे के लिए हम जारी करते हैं कहानी। अब देखिए हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं पहले केस में। तो देखो आपका हो जाएगा आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो देखिए आवर्धन क्षमता पहला ए वाला केस ही चल रहा है, बी वाला कोई ट्राई नहीं। आवर्धन क्षमता बराबर होता है देखिए MO और ME। कहने का मतलब है आपका अभी दर्शक की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता दोनों में गुणा हो जाता है। आवर्धन का मतलब होता है कितना बढ़ा के दिखा रहा है आपकी जो इमेज को। तो MO होता है हमारा L/FO और इसका ME है। जबकि आपका आवर्धन क्षमता, जब मैं थोड़ा लिखना भूल गया, अंतिम प्रतिबिंब आपका 25 सेंटीमीटर पर बने। तो ऐसे केस में देखिए आप क्या करोगे, ऐसे केस में जो आपका जो मुद्दा है वो आपको लेना पड़ेगा 1 + D/FE। अब देखो ये D क्या होता है, D जो है हमारा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए D जो होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो इस और ये जो 25 सेंटीमीटर है, इसकी दूरी के लिए आपका जो है आदमी आराम से देख सकता है 25 सेंटीमीटर के लिए। तो देखिए हमने क्या करा, बराबर का चिन्ह लगाया। अब L कितना था, देखिए हमारा जो उसकी जो लंबाई दे रखी है पूरी, तो L दे रखी है हमारी 15, FO आपकी 2 है और 1 + D कितना 25 और आपका FE कितना दे रखा है, FE दे रखा है देखिए आपका जो है 6.25। कोई माइनस में प्लस के चिन्ह होता है, फाइंड लगा के हमने 2 0 बढ़ा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या जाता है, ये 100 बार चला गया। ठीक है जी, 25 से काट लिया 100 बार। अब ये हमने 25 से काट लिया, 25 25 ये 625। अब देखो 25 चौका 100, तो देखिए आपका आ जाएगा बराबर में 15/2, तो ऐसे ही है 15/2 और आपका देखिए हमारा आ गया 1 और ये कट के आया था 4, 4 हो गए 5। तो अब हमने इनकी गुणा कर ली, 15 × 75/2। अब भाग कर लो, 2 3 6, कितना बचा 1 बचा, 2 7 14। ठीक है जी, कितना बचा 1 बचा, 2 5 10। तो इस तरीके से आपका जो है ये आवर्धन आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं है क्योंकि ये रेशियो है, ये कितना बढ़ा के आपकी इमेज दिखाई दे रही है। तो देखिए आपने इसका एक पार्ट निकल गया। अब हम जो है दूसरा पार्ट करेंगे, इसका आगे कैसे होगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, अब हम जो बी वाला पार्ट करेंगे,
तो बी में देखिए पहले की तरह हमें जो है पहले नेत्रिका से चलना है। तो देखिए नेत्रिका के लिए आपका जो है किसके सूत्र से करेंगे, नेत्रिका के लिए आपका लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो देखिए आपका अब ये नेत्रिका के लिए, क्योंकि अब हमारा क्या है, तो दोबारा से देखिए आप लगाओगे 1/FE बराबर है 1/BE माइनस 1/UE, ये नेत्रिका के लिए है। अब देखिए आपका FE कितना है, पहले की तरह FE हमारा 6.25 और हमारा BE कितना है, B है हमारा देखिए जो निकल के आ रहा है वो माइनस के इन्फिनिटी और माइनस का UE, ठीक है जी। तो देखिए हमारा इसमें आसान हो जाता है इसका, तो देखो हमारा 1.6.25 बराबर है माइनस के 1/UE, क्योंकि ये पूरा जीरो हो जाता है, कहानी इसकी खत्म। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम जो है इसे माइनस में चल लेंगे, माइनस 1/6.25 बराबर क्या है 1/UE। अब UE जो आ गया वो माइनस के 6.25 आ गया सेंटीमीटर। देखो मैंने बताया क्योंकि अब जो लेंस के जो वस्तु जो होती है वो आपका लेफ्ट साइड में होती है तो माइनस का है, परंतु हमें ये माइनस का लेना नहीं है, हमें जो है प्लस का लेना, घटाएंगे। तो देखिए वही पहले की तरह दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी तो देख कितनी है आपको पता है 15 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे अभिदृश्य से वस्तु की दूरी, अभिदृश्य से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि देखिए भाई प्रतिबिंब की दूरी है जहां पे हमारा इसका पहला वाला ये प्रतिबिंब बनाएगा, वही दूरी इसके लिए वस्तु है, वही चीज इसके लिए वस्तु है। तो भैया हमारा क्या हो जाएगा 15 में से तो हम जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा BO, ठीक है। तो 15 में से घटाएंगे माइनस के 6.25, ये 4 से माइनस के वजह से कोई मतलब नहीं है, हमने ले लिया, घटा रहे इसके वजह से ले लिया, इससे इनका कोई मतलब नहीं, बस ये दिखा रहा है लेफ्ट में। तो हमने घटा दिया तो हमारा क्या हो गया जी 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ रह गए आपके 4, तो 14 में से 6 गए आपके 8 सेंटीमीटर। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपका जो है आगे आपको कराऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं आगे इसका बताता हूं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम जो है ये वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे, अब जो है जो लेंस वाला फॉर्मूला है वो आपका अभिदृश्यक के लिए लगेगा। तो देखिए अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए किसके सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, ठीक है। तो देखो अभिदृश्यक के लेंस का सूत्र लगाओगे तो क्या होता है आपका 1/FO बराबर है 1/BO माइनस 1/U, ठीक है। तो देखिए मैं ऐसे जो रफ कर देता हूँ आपका, ये जो पॉइंट है आपका ये रफ हो गया। अब देखिए हमने इसको इस तरीके से रफ कर दिया। तो देखो हमारा 1/FO कितना है, 1/FO देखिए हमारा है 2, ठीक है। अब ये हमारा उत्तर लेंस होते हैं दोनों, तो प्लस में लेंगे, और 1/BO क्या है हमारा, तो देखिए BO जो निकल के आया वो हमारा आया था 8.75 आया था, ठीक है। 14 में से 6 गए 8 और हमारा UO जो है हमें वो क्या है आपका निकालना है, क्लियर। अब देखो ये जो हमारा प्लस में आएगा क्योंकि माइनस में होता नहीं है, ये जो हमारा राइट साइड में बनती है पहले वाली लेंस से इमेज वो सीधा सीधा होता है। तो अब देखिए हमने क्या करा, इसका डिवाइड कर लिया और हमने ये चेंज कर ली पार्टी। तो देखो 1/UO बराबर ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1/8.75 और माइनस का हो जाएगा देखिए 1/2, इधर जाके माइनस का हो गया, इधर जाके प्लस का हो गया। तो देखिए 1/UO बराबर क्या है, हमने एलसीएम ले लिया ऐसी संख्या, पहले तो देखो एलसीएम लेने क्या है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट डाल के 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 100 875 माइनस 2। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा कि भाई ऐसी संख्या हमारी कोई नहीं फंस रही है,
जिससे कि हम इसके आंसर ले पाए। तो हमें क्या करना है कि दोनों की गुणा कर लेनी है, आपको लिख देना है आपका, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं होगी तो दो गुणा करके आएगी, आगे पैसे आ नहीं सकती। तो देखो 875 और गुणा आपका 2। तो देखो हमने क्या करा, ये देखो हमने आंसर ले लिया 1/u। अब हमने गुणा कर दी, देखो 100 गुणा 2 और माइनस के 800, इसकी हमने इससे गुणा कर दी और 2 की हमने 100 से गुणा कर दी, सीधा सीधा हमने आंसर ले लिया। तो देखो आपका 1/u बराबर क्या हो जाएगा 200 माइनस के 875 और नीचे हमने ऐसे लिख दिया 2 × 10, 2 × 7 14 15, 2 × 8 16 और 17। ठीक है, अब देखिए 1/u सही है, घटा लो भैया, घटाओगे तो आपका आ जाएगा माइनस के 675 और बटे में आपका आ जाएगा 1750। तो देखिए हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसका आगे का प्रोसेस करना है। तो देखो आगे हम क्या करेंगे, अब जो उल्टा हो जाएगा, मैंने बताया देखो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है, बस जो हमारे माइनस की होती है एक तो सवालों को छोड़ के। तो देखो आपका यू आ गया माइनस का 1750 बटे में 675। हमने क्या करा, हमने जो से पलट उल्टा में लिख दिया। अब देखो हम भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार ज्यादा हो जाएगा। तो देखो हम भाग यहाँ पे से जो आप इसे नोट कर लीजिए, ये जितना मैंने करके दिखाया, अब मैं इसको जो देखो आपका भाग करके दिखाता हूँ। तो चलिए भाग करते हैं। तो देखिए हमने भाग के करना है, देखिए हमें जैसे भागे नीचे की संख्या जो वो बाहर लिखते हैं और ऊपर की संख्या अंदर लिखते हैं। तो 1750 है, तो चलिए करिए भाग। तो हमने भाग क्या करा भाई, 600 आपका 75 है। तो देखो हमने अब देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 ये 3 बार ज्यादा बैठ जाएगा, 6 तिया 18 जा रहा है तो 2 बार लिखते हैं। अब 2 बार हमने काटा तो कितना हो गया, 2 × 5 = 10, 2 × 7 14 और 1 15, हाथ से लगे 2 × 12 और 1 13, 0 5 में 5 गया 0, 7 में से आपका 3 गया 4, अब पॉइंट लगा लिया 0 बढ़ा लिया। तो कितनी बार जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इसे लगभग आप 700 मान सकते हो। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, तो 6 बार ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार ही मान के चलो लगभग। तो देखिए ये हमारा फिलहाल भी देख लेते हैं, हमने जो है 5 बार सही जा रहा है, इसकी 5 से गुणा करिए हमने, 5 × 5 = 25, हाथ से लगा 2, 5 × 7 = 35 और 2 37, हाथ से लगा 3, 5 × 6 = 30 और 3 33। चलो एक बार 6 से भी कर ही लेते हैं, 6 7 5 6, 6 × 5 = 30, हाथ से लगा 3, 6 × 36, 6 × 7 = 42 और 3 45, हाथ से लगा 4, 6 × 36 और 4 40। तो ज्यादा बैठ रहा है तो आपका 5 ही है, तो हमारा जो आ जाएगा 2.5 आपका सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका यू निकल जाएगा। इसमें देखिए आपने यू निकाल लिया, ये आपका कंफर्म हो गया। अब हमें जो आगे करना है, इसमें आगे जो पूछ रहे हैं जो बी वाले पार्ट में, वो है आपका आवर्धन। ठीक है, इसका डिवाइड कर देते हैं और हम जो निकालेंगे आवर्धन। आवर्धन जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है जी, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। तो देखो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें तो हमारा देखिए पहले हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब है, तो हमारा वही जो कुल आवर्धन जो होगा हमारा एम ही होता है। ये आपका नेत्रिका का आवर्धन है, सॉरी ये हमारा विभेदक का आवर्धन है, ये नेत्रिका का आवर्धन है। ठीक है, अब देखिए यार क्या है हमारा MO बराबर L/F होता है, और हमारा जो ME जो है वो अनंत के केस में आपका D/F ही हो जाएगा। और अगर आपका 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 1+ आ जाता है। अब देखिए L तो आपको पता ही है 15 है हमारी, और FO कितना है जी, FO जो है हमारा वो निकल के आया जी, निकल के दे रखा है 2, D आपकी 25 सेंटीमीटर होता है जी, और FE जो है वो हमारा 6.25 है। पहले की तरह प्रोसेस जारी करेंगे, पॉइंट से हमने 2 जोड़ा लिया। ठीक है, 25 × 25
और आपका 25 25 या 625, 25 चौका 100 और 2 दूनी 4, तो आपका हो गया 15 दूनी 30। तो देखिए आवर्धन है, कोई इसका जो क्या नाम है आपका वो नहीं है, आपका मात्रा नहीं है। इस तरीके से आप जो है 11वें सवाल को कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल है, मैंने आपको पूरी तरीके से सही से पढ़ाया समझाया है। तो देखिए मैं हम जो इस सवाल को पूरी तरीके से आपको सही से समझा चुके हैं, और अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से जो मैं आपको पर डे सवाल कराता रहूंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है एनसीईआरटी को, जो वो नीट जेईई आईआईटी या फिर बोर्ड से रिलेटेड आप है, तो कृपया जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।